आपने पॉपुलैरिटी की बात की और मैं मुत्तफ़िक हूँ आपकी इस बात से, क्योंकि मैंने भी जितनी बात आवाम से की है, मुझे भी पब्लिक सेंटिमेंट टुवर्ड्स पीटीआई एक जमात की तरफ ज़्यादा नज़र आता है कंपैरेटिवली बाकी जमातों की निस्बत। अब सवाल सर ये है कि ये जो आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे मुख्तलिफ़ इंतखाबी निशानों पर, लेकिन होंगे हिमायत याफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स। ये कितना डंट क्रिएट कर सकेंगे या नहीं कर पाएंगे जब इनसे पार्टी छिन गई या बल्ला छिन गया, या आप समझते हैं कि उसके बावजूद भी दे विल बी एबल टू मेक एन इम्पैक्ट? मैं कतई तौर पर ये मुझे जानते हैं, मेरा कोई से पूरे ग्राउंड से मैं बात कर रहा हूँ कि मैं कहीं ये नहीं कह रहा था कि जनाब अगर मैं नून लीग के शेर को नहीं देख रहा तो मैं उस रियलिटी को दिखलाऊं। या ना, मैं अगर आपको भी पता है मौत की बड़ी साइकी होती है, और इनको भी पता है, हमारे मुबशिर को, इनको भी। अगर मैं सखर में खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता वो 40 इर्द गिर्द मेरे लोग कौन हैं। या मैं जब मुल्तान में खड़ा हूँ तो मुझे नहीं पता होता वो कौन है। या किस्सा खानी बाजार में खड़ा होता हूँ, वहाँ बिलावल के लोग कह रहे हैं कौन लोग हैं। हो सकता है दो चार लोग मुझे पहचानते हों। और ये मॉब बड़ा वो होता है, बड़ा स्टाइल होता है। ये अब कुछ एंकरों के साथ सलूक भी ये कर चुका है। और मैं तो मैंने कहा ना, मैं उसमें जाके जब खड़ा होता हूँ तो उस बुनियाद पर मैंने ये कहा था कि जो वहां पहले वोकल मेजोरिटी कहती थी कि हाँ पार्टी को वोट देंगे, शेर को वोट देंगे, पीटीआई कप्तान या बल्ले का नाम नहीं लेते थे 2018 के इलेक्शन में। ये जो मैं कह रहा हूँ कि गली मोहल्ला गया हूँ और ये लोग जो इस तरह कह रहे हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो जो खामोश मेजोरिटी, ठेले वाला हो, रिक्शा वाला हो, या फिर साथ चले हम, अब आप माइक लेके जाए, मैं तो उस तरह एक इंडिविजुअल के बाद नहीं जाता। मैं तो 25 लोगों को खड़ा होकर उनके साथ बात करता। जी। अभी मैं पिशावर गया तो एक HSS कौन सा कॉलेज था, वहां 12 लड़के बैठे थे। एक एक से बात करना तो आसान है, आप 12 के इंटरव्यू लें और 12 में से 4 के कम कर दें, 2 को बैलेंस कर दें। मैंने अब जब इतने भी अगर आप थोड़ा बहुत अगर फॉलो करें, नहीं भी करें तो आप सोशल मीडिया देखें, मैं हमेशा खड़े होकर बात करता हूँ। और ये उन लोगों के लिए बेहतर था कि जो 9 मई के वाकये में ये समझते हैं कि वो थे। अगर ये पार्टी और इसका नाम और इसका कायद जितने इतने बड़ा सानिया किया, जो सुकून ढाके ने बड़ा था, फिर तो लोगों को चाहिए कि उनके उम्मीदवारों को, उनके झंडों को, उनके बल्लों को जला के रख दे। जी। मैं कोई आप से मैं कोई ऐसे ऐसे बहुत अभी भी अपने कोई स्टूडेंट समझता हूँ पॉलिटिक्स का और सहाफत का और स्क्रीन का, लेकिन 2002 से मैंने हमेशा एक रवायत रही है, करता रहा हूँ। इसीलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पिंडी इस्लामाबाद वालों को कि अगर आपने कोई ऐसा प्लान किया, ये बड़ा नुकसानदेह रहेगा मुल्क का। ये डिनाइल जिस तरीके से हम लोग उस जमाने में सोनी धरती अल्लाह रखे गारे से सुकून से ढाका हो रहा था, हमारे बेचारे पुअर अलबदर अलशम्स वालों को वहां कुर्बान कर दिया हजारों की तादाद में हमारे लोगों ने उनको एक। और फिर सीटें भी किस तरह बांटी, वो सब हमारे तारीख में महफूज है। फिर पीएनए की मूवमेंट, उसमें जेन्युइन मूवमेंट थी भुट्टो के खिलाफ, पीएनए की पॉपुलर मूवमेंट थी। इसे कोई डिनाइल करेगा? भुट्टो साहब के फांसी पे लड़काने में आंसू बहाने वाली भी नहीं थे, एक जेन्युइन मूवमेंट थी। आज ठीक है उनका वो पार्टी भी 10 साल बाद उभरी। नवाज शरीफ साहब यकीन बहुत पॉपुलर थे, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पॉपुलर सेंटीमेंट, मैं तो अब डिस्कशन तबसरे तजिए कंट्रोवर्सी बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा। मैं तो इलेक्शन के वाले था, वो बात होगी ना कि हम अपनी एक जो कुछ हम लोगों की सोच है वो आप तक पहुंचाए ना कि मुजाहिद बरेलवी अपनी राय दे या मेरे दोस्त बुखारी या आदिल। तो अब तो इलेक्शन पे सेकंड वो चला गया ना, मान लो तब तक ये लग गया बल्ले का निशान मिले ना मिले, कौन सी पार्टी खड़ी हो रही है, मंशूर क्या है। मैं कह रहा था कि खामोश अक्सरियत बहुत खतरनाक है।